हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 9th चैप्टर 8 मोशन के बारे में हम लोग आज इंग्लिश मीडियम में समझने वाले हैं। हम लोग ये जानते हैं कि फिजिक्स क्या है। हम लोगों का साइंस ऑफ नेचर है। फिजिक्स इज साइंस ऑफ नेचर और हमारा नेचर जो है वो बहुत ही बड़ा है और उसके बारे में अगर हम लोग स्टडी करने जाए तो वो बहुत लंबा हो जाता है। इसीलिए उसके अध्ययन में सुविधा हो, इसके लिए फिजिक्स को कई भागों में बांट दिया गया है ताकि हम लोग उसे आसानी से पढ़ और समझ सकें। तो जैसे कि फिजिक्स का एक पार्ट है जिसमें हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं, तो उस पार्ट को हम लोग ऑप्टिक्स कहते हैं। वैसे और उसका और पार्ट है जिसमें हम लोग करंट के बारे में पढ़ते हैं, तो उसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैसे ही एक उसका पार्ट है। वैसे ही फिजिक्स का एक बहुत ही पुराना ब्रांच मैकेनिक्स है जिसमें हम लोग मोशन के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि हम लोगों का मैकेनिक्स है क्या। व्हाट इज मैकेनिक्स? तो मैकेनिक्स अभी हम समझे हैं कि ये क्या है, फिजिक्स का एक ब्रांच है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच, जिसमें हम लोग वी स्टडी अबाउट मोशन, जिसमें हम लोग स्टडी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हमारा मैकेनिक्स क्या हो गया? मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन। अब मोशन मतलब क्या? तो मोशन का मतलब होता है किसी वस्तु का हिलना या डुलना या फिर वो अपने पोजीशन में जो चेंज लाए उसे ही हम लोग मोशन कहते हैं। उसका नॉर्मली ये मतलब निकल के आता है। लेकिन अगर हम लोग रेस्ट और मोशन उस पर गौर करें, कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन, इस पे हम लोग गौर करते हैं कि रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। हम लोग कैसे समझें कि कोई वस्तु रेस्ट में है या फिर मोशन में है, तो हम लोग इसे कैसे समझेंगे? तो फिजिक्स में इस चीज़ को हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि एग्जांपल लेके चलिए, हम अपने रूम में खड़े हैं या फिर बैठे हैं, तो हम लोग किस वर्ड का यूज़ करते हैं कि हम लोग रेस्ट में हैं। लेकिन क्या एक्चुअली में हम लोग होते हैं रेस्ट में? तो अगर हम इस बात पे गौर करें तो हम लोग जानते हैं कि हम जिस पृथ्वी पे रहते हैं, मतलब हम लोग जिस अर्थ पे रहते हैं, वो हमेशा सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, घूमती रहती है। तो हमारी पृथ्वी घूमती है, उसके ऊपर हम लोग हैं तो हम भी घूमते रहते हैं, यानी कि पृथ्वी के साथ साथ हम लोग भी मोशन में होते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग इस वर्ड का यूज करते हैं कि हम लोग रेस्ट में हैं। तो क्या ये सही है? तो देखिए, ये हमारा ये बोलना कि हम रेस्ट में, ये कब सही होता है और कब गलत होता है? जब हम अपने रूम के चारों ओर, हमारे सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको अगर हम लोग देख के ये बताए कि हम अपने रूम के तुलना में, उनके कंपेयर में, या फिर हमारे सराउंड में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनके कंपेयर में हम अपना पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, तब हम बोले कि हम रेस्ट में हैं, तो हमारा रेस्ट में कहना सही होता है। लेकिन अगर हम पृथ्वी से कोई बाहर देखे तो वो देखेगा कि पृथ्वी के साथ साथ हम लोग भी मूव कर रहे हैं, और वैसे सिचुएशन में अगर हम लोग ये बोलते हैं कि हम रेस्ट में हैं, तो हमारा तब रेस्ट में कहना गलत हो जाता है। तो रेस्ट और मोशन, इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे। इसे हम एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि एक बस है, बस में उसमें कुछ पैसेंजर्स बैठे हुए हैं और बाहर से जो आदमी देख रहा है
तो बस जा रही है, तो बस के जाने के साथ साथ उसमें जो बैठे आदमी है वो भी जा रहे हैं, यानी कि बस के मोशन के साथ साथ उसमें बैठे आदमी भी मोशन में होते हैं। लेकिन अगर बस के अंदर जो बैठे हुए हैं और उनके सामने वाले सीट पे जो अगर कोई बैठा हुआ है तो वो क्या देखेंगे कि हमारे तुलना में सामने वाला अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो अंदर वाले के लिए क्या है, वो सभी विराम में है। लेकिन वही बाहर वाले के लिए वो अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं, यानी कि वो मोशन में है। ठीक वैसे ही होता है कि अगर हम अपने सराउंड के ऑब्जेक्ट को देख करके कंपेयर करें, जो हम अपना पोजीशन नहीं बदल रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि हम रेस्ट में हैं। अगर अपना पोजीशन हम लोग चेंज कर रहे हैं तब बोलते हैं कि हम मोशन में हैं। तो हम अभी जितना समझे उसमें से क्या क्या कंक्लूजन निकल के आया, तो फर्स्ट कि हम लोग समझे हैं कि हमारा पृथ्वी पर जितने भी ऑब्जेक्ट है वो क्या होते हैं, गति की स्थिति में होते हैं। यानी कि हम जो अभी समझे हैं उसमें से क्या क्या पॉइंट निकल के आया है हम लोग उसे देख लेते हैं। पहला हम लोग अर्थ के बारे में समझे थे कि अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सभी मोशन के स्थिति में होते हैं, यानी कि एवरीथिंग इन द नेचर इज इन द कंडीशन ऑफ मोशन। सेकेंड क्या था हमारा कि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे बोलते हैं कि मतलब वो रेस्ट में है या फिर मोशन में है, तो हम लोग कैसे समझते हैं, तो किसी अनदर ऑब्जेक्ट से कंपेयर करके। तो एन ऑब्जेक्ट में बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, हम लोग रेस्ट में भी उसे किसी अनदर ऑब्जेक्ट से कंपेयर करके देखते हैं। एंड इन कंडीशन ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, अगर मोशन में भी है तो हम लोग उसे उसके जो सराउंडिंग ऑब्जेक्ट है उससे कंपेयर करके बताते हैं। तो हमारा रेस्ट का डिफिनीशन क्या निकल के आया कि इफ़ ए बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग देन इट इज़ नोन एज एट रेस्ट। अगर कोई भी वस्तु अपने सराउंडिंग वाले वस्तु जो होंगे, जो ऑब्जेक्ट होंगे, उसके तुलना में, उसके कंपेयर में अगर अपने पोजीशन में चेंजिंग नहीं लाते हैं तो हम लोग उसे बोलेंगे कि वो रेस्ट में है। अगर चेंजिंग ला रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो मोशन में है। तो मोशन का क्या हुआ डिफिनीशन, इफ़ ए बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग देन इट इज़ नोन एज इन मोशन। तो आई होप आपका ये रेस्ट और मोशन वाला टॉपिक क्लियर हो चुका होगा, आपको समझ आ चुका होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।